स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइज, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 6.2। क्वेश्चन 2 इज E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, उसके साइड्स PQ और PR के ऊपर दो पॉइंट्स है E and F। फाइन, हमें यहाँ पे स्टेट क्या करना है, शो क्या करना है कि EF जो लाइन होगी वो QR के पैरेलल आएगी या फिर नहीं आएगी इन फॉलोइंग केसेस के लिए। फाइन, मीन्स ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्राइंगल हमें गिवन है PQR, PQ साइड पर है E पॉइंट, PR साइड पर है F पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये थर्ड साइड की, ये जो वन साइड है ट्राइंगल की QR, इसके पैरेलल आती है या नहीं आती है। हमें केसेस जो गिवन है उसमें हमें मेजरमेंट्स गिवन है, PE गिवन है, EQ गिवन है, ये लेंथ हमें गिवन है। फाइन, तो इसके लिए आपको शो करना है कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं है। फाइन, तो उसके लिए आपको BPT थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारा कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ होगा। फाइन, तो पहले मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी हमारी, दिस इज कि अगर हमारी EF साइड जो है पैरेलल टू QR अगर हमें ये गिवन है, ठीक है, अगर ये जो साइड है ये वन साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल हमें गिवन है, देन डेफिनेटली दी साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मीन्स ये जो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। फाइन, मीन्स अगर ये लाइन हमें पैरेलल गिवन है तो ये जो साइड्स जो हैं, ये जो लाइन है ये सेम रेशियो में दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी। दिस इज द BPT। फाइन, इसका एक रिजल्ट भी होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, करोलरी यू कैन से। करोलरी क्या है कि अगर इस तरह से हम लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। ठीक है, PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। फाइन, अगर हमारी ये जो लाइंस पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं दैट PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। ठीक है, हम दोनों रिजल्ट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन इसका कन्वर्स जो है वो क्या था, कन्वर्स ऑफ BPT। इसमें हमें जो गिवन है वो हमारा टू प्रूफ हो जाएगा और जो टू प्रूफ था वो गिवन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसमें क्या है, आपको साइड्स की रेशियो अगर इक्वल गिवन है दैट इज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, या फिर दूसरा केस दैट PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। अगर ये चीज़ हमें गिवन है तो हमारा फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो लाइन है E और F को ज्वाइन करने वाली लाइन है, दिस इज पैरेलल टू QR। फाइन, तो ये है कन्वर्स ऑफ BPT जिसमें हमें रेशियोज अगर इक्वल गिवन है तो लाइंस आर डेफिनेटली पैरेलल। फाइन, सो यहाँ पे हमें यही करना है कि ये जो रेशियोज हमें गिवन है, जो हमें साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, उसमें हमें चेक करना है कि अगर ये रेशियोज इक्वल आ जाते हैं इनके तो डेफिनेटली ये जो लाइन है ये पैरेलल है QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या क्या गिवन था। फर्स्ट पार्ट इज हमें PE गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज 3, देन PF इज 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज 2.4 सेंटीमीटर। फाइन, सो सबसे पहले मैं ये जो साइड है इसकी रेशियो फाइंड आउट करूंगी, दैट इज PE अपॉन EQ। ठीक है, अगर तो ये if दिस साइड इज दिस रेशियो इज इक्वल टू PF अपॉन FR, देन हम बोलेंगे कि ये जो साइड है EF दिस इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो हम पहले ये रेशियोज फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल PE अपॉन EQ फाइंड आउट कर लेते हैं। PE इज 3.9 एंड EQ इज 3। फाइन, तो इसका डेसिमल रिमूव करें पहले हम। डेसिमल को हटा के जो एक नंबर है डेसिमल के बाद तो मीन्स एक जीरो, दैट इज 10 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अगर हमारा डेसिमल डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में जाता है 10, 100 वगैरह जो भी हम लगाते हैं। ठीक है, और अगर ये न्यूमरेटर में है पॉइंट तो इसका पॉइंट हटके ये डिनोमिनेटर में 10, 100 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर था तो 1 के साथ एक जीरो लगी, दो नंबर्स होते तो 1 के साथ दो जीरोस लगती। फाइन, तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 3 1s are 3, 3 इंटू 13 इज 39। फाइन, तो ये बन गया हमारे पास 13 अपॉन 10 दैट इज 1.3। ठीक है, तो ये हमारी रेशियो बन गई PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये बन गया। देन हम दूसरी साइड को चेक करते हैं, PF अपॉन FR को
is equal to, this is PF is 3.6 and then FR is 2.4. इनके भी डेसिमल्स को हटाते हैं, 36/10, ठीक है, नंबर के बाद डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, 24 इंटू ऊपर जाएगा ऊपर 10, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा तो ऊपर 10 लगा, यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे 10 लगा, ठीक है, 10 के साथ 10 गोज. अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 3 के टेबल पर कर देते हैं इसको पहले, 3 8 ज़ा 24, 3 इंटू 12 इज दिस 36 और देन यहाँ पे हमारा बना 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, ठीक है. तो ये बन गया हमारे पास 3/2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.5, ठीक है. इसको आप कर सकते हो इजीली 3 को 2 के साथ डिवाइड करके, ठीक है, ये 2 गया 1 पर, देन 1 इज द रिमाइंडर और इसके साथ हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 10 गया हमारा 5 के ऊपर, ठीक है. तो ये PF/FR हमारा कितना बन गया 1.5. तो डेफिनेटली क्लियरली हमें दिख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. क्लियरली PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR. तो इस केस में अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो ये लाइंस पैरेलल नहीं हो सकते, अगर इक्वल होते तब ये लाइंस पैरेलल होती, ठीक है. देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT. फाइन, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है. तो इसकी वजह से ये पैरेलल नहीं हो सकी क्योंकि ये रेशोज जो हैं ये इक्वल नहीं है. फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट में अगेन हमें वैल्यूज गिवन है, PE इज 4, EQ इज 4.5, PF इज 8 एंड FR इज 9 सेंटीमीटर. तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, F हमारा PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, ये रेशो आ जाता है. देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT, then by converse of BPT this EF side is parallel to QR, ठीक है. तो हम ये दोनों रेशोज पहले फाइंड आउट करें. PE/EQ इज इक्वल टू, PE इज 4 एंड EQ इज 4.5. इसका डेसिमल हटेगा 4 इंटू 10 आ जाएगा जब इसका 4.5 का ये जो डेसिमल है रिमूव करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 5 के टेबल पर है ये कटिंग पॉसिबल, 5 2 ज़ा 10 and then 5 into 9 is this 45. देन और कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, दिस इज 8/9, ठीक है. तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है. ये हमारा PE/EQ बन गया 8/9. और अब हम फाइंड आउट करते हैं PF/FR, ठीक है. दोनों रेशोज को फाइंड आउट कर लेते हैं. PF इज 8 एंड FR इज 9. तो क्लियर कट हमें नज़र आ गया कि दोनों रेशोज जो हैं वो इक्वल हैं. देयरफॉर PE/EQ is equal to PF/FR. Therefore, by converse of BPT, this side EF is parallel to QR. Fine. तो ये पैरेलल इस केस में शो हो गई है, ठीक है. अब हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, वो भी सेम है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए उसको. थर्ड वन इज PQ इज इक्वल टू 1.28, मीन्स ये जो पूरी साइड हमारे पास PQ है दिस इज 1.28 सेंटीमीटर. फाइन, देन PR इज PR, दिस इज 2.56 सेंटीमीटर. फाइन, ये हमें PR साइड पूरी गिवन है. देन PE दिस साइड दिस इज 0.18 और ये हमारी PF जो है दिस इज 0.36. फाइन, ये दोनों हमें साइड्स जो हैं गिवन हैं. तो अब हम यहाँ पे जो BPT का एक रिजल्ट था वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. कौन सा, इफ़ हमारे पास यहाँ पे आएगा PE/PQ इज इक्वल टू PF/PR, ठीक है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR जो हमने अब तक यूज़ किया. लेकिन अगर हमें यहाँ पे पूरी साइड्स गिवन है तो भी हम BPT की हेल्प से, कन्वर्स की हेल्प से इनको पैरेलल प्रूफ कर सकेंगे. फाइन, उसमें क्या होगा, PE/फुल लेंथ PQ इज इक्वल टू PF/फुल लेंथ PR. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं रेशोज तब हमारी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. फाइन, सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पे हम लिख रहे थे इफ़ PE/PQ इज इक्वल टू PF/PR, then by converse of BPT this side EF is parallel to QR. Fine, तो हम चेक कर लेते हैं. PE/PQ is
PE हमारा कितना था 0.18 एंड PQ हमारा 1.28। तो इनके डेसिमल्स को रिमूव करें। 18 जो है ये दो नंबर्स हैं 18, तो यहाँ पे दो जीरोज आएंगी, पॉइंट हट करके जीरो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1.28 है तो 128 इंटू ऊपर क्या जाएगा न्यूमरेटर में, दिस इज 100 अगेन, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में ही दो दो नंबर्स थे, ठीक है। तो 100 के साथ 100 गोज, और यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है वो हम कर देते हैं। दिस इज 2 9 18, देन 2 इंटू 64 एज 128। अगेन यहाँ पे अब कटिंग पॉसिबल नहीं है, दिस इज 9/64 हेयर ओनली, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब दूसरी रेशो को फाइंड आउट कर लेते हैं, PF/PR, दैट इज PF इज 0.36 एंड PR इज 2.56, ठीक है। तो इनके डेसिमल्स को रिमूव किया, ये बना 36/100 इंटू 256 और ऊपर 100, ठीक है। तो 100 फिर से गया, और यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, ये कर देते हैं हम फिर से 2 के टेबल पर। 2 इंटू 18 इज 36 एंड देन 2 इंटू 1 देन 2 देन 16 8 पर, ठीक है। यहाँ पे फिर से कटिंग हो गई, 2 9 18 एंड देन 2 इंटू 64 इज 128। सो दिस इज 9/64 अगेन। तो दोनों रेशोज जो हैं वो हमें क्लियर कट जो हैं इक्वल नज़र आ रहे हैं। देयरफॉर PE/PQ is equal to PF/PR. Therefore, by converse of BPT, this line EF is parallel to QR and that's it. ये तीनों पार्ट्स इसी की BPT के कन्वर्स के हेल्प से सॉल्व हुए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।